नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तंवर जीसीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन आज जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन संबंधित दोस्तों हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, पटवारी हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे वो वनपाल की हो, चाहे वन रक्षक की हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे दिल्ली पुलिस की हो। 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करेंगे आज डायरेक्शन का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर अपन दोस्तों जानेंगे दिशाओं के बारे में, दिशाओं की दूरी के बारे में, कौन सी दिशा कहां आती है, इन चीजों का सब। यदि अपन डायरेक्शन पढ़ रहे हैं तो इन चीजों का अपने को सबके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन का फर्स्ट पार्ट। दोस्तों यदि अपन डायरेक्शन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि अपने को पढ़ना है तो अपने को दिशाओं के बारे में दोस्तों अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। कौन सी दिशा कहां आती है, कौन सी दिशा के सामने कौन सी दिशा आती है, और 2 दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, और 2 दिशाओं के बीच के अंदर दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनता है, यह सब चीजें अपने को पता होंगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। तो दोस्तों आपके सामने जैसा कि स्ट्रक्चर आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है, उत्तर दिशा दोस्तों ऊपर की तरफ आती है। जो उत्तर दिशा है, नॉर्थ है, वो दोस्तों सबसे ऊपर उत्तर की दिशा आती है। उत्तर दिशा के सामने दोस्तों साउथ अपने को देखना है दोस्तों। उत्तर दिशा के सामने है जो दक्षिण दिशा आती है, और दोस्तों पश्चिम दिशा जहां से सूर्य अस्त होता है, जहां सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा। पूर्व दिशा जहां सूर्य स्टार्ट होना प्रारंभ होता है, उसके सामने दोस्तों पश्चिम दिशा आती है। दोस्तों अपने को देखना है कि 2 दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे दोस्तों आपको कहे उत्तर से पूर्व के बीच के अंदर 90 डिग्री का कोण है, उत्तर और पूर्व के बीच में दोस्तों 90 डिग्री का कोण है, आपके सामने दे रखा है दोस्तों। 2 दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आपको कहे दोस्तों कि 2 दिशाओं के यदि बीच के अंदर ही, एकदम बीच के अंदर है दोस्तों, जो 45 डिग्री का कोण बनता है, जो आपके सामने दे रखा है। जैसे दोस्तों उत्तर पूर्व, बीच में दोस्तों 2 दिशाओं के बीच के अंदर की क्या आएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व यदि अपने को कहे उत्तर पूर्व, उत्तर से उत्तर पूर्व, तो दोस्तों इनके बीच दोस्तों 45 डिग्री का कोण बनेगा। 2 दिशाओं के बीच के अंदर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दोस्तों यदि 2 दिशाओं के बीच, यदि 90 डिग्री का कोण बनता है, 2 दिशाओं के बीच दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट अपने को दोस्तों बात पता होनी चाहिए कि बायां और दायां, बायां कौन सा है आपका, दायां कौन सा है। तो दोस्तों अपन एक चीज कर सकते हैं, यदि मैं आपको कहूं श्याम उत्तर की तरफ चला, उत्तर से वह पूर्व की तरफ चलने लग गया। दोस्तों जो श्याम है वो उत्तर की तरफ चला, उत्तर से दोस्तों पूर्व की ओर चलने लग गया, उत्तर से पूर्व की ओर चलने लग गया। तो मैं ये कह सकता हूं क्या वो क्लॉकवाइज चल रहा है? मैं ये बात कह सकता हूं क्या कि वो क्लॉकवाइज चल रहा है? मैं कहूं उत्तर से वह पूर्व की तरफ चला और पूर्व से वह दक्षिण की तरफ चला, दक्षिण की तरफ चला, और दक्षिण से वह पश्चिम की तरफ चलने लग गया। तो मैं ये कह सकता हूं क्या दोस्तों, जो श्याम है वो क्लॉकवाइज चल रहा है। जिस दिशा के अंदर अपनी घड़ी घूमती है उसी तरीके से श्याम भी घड़ी की तरह क्लॉकवाइज घूम रहा है दोस्तों। अब मैं कहूं दोस्तों आपको श्याम है वह उत्तर की तरफ चला, उत्तर चलने के बाद वह पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम चलने के बाद वह दक्षिण की तरफ चला, दक्षिण चलने के बाद दोस्तों वह पूर्व की तरफ चलने लग गया। मैं ये कह सकता हूं क्या दोस्तों, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर दोस्तों चल रहा है श्याम। तो दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है, दायां और बायां। जहां दोस्तों दायां आएगा
दायां आएगा दोस्तों, तो आपको राइट साइड के अंदर घूमना है। मैं कहूं दोस्तों कि उत्तर की तरफ चला, उत्तर से शाम दाईं तरफ घूम गया, दाईं तरफ घूम गया, तो आपको राइट क्लॉकवाइज घुमाना है अपने को। मैं कहूं दोस्तों कि शाम है, मैं सीधा जा रहा हूं, मैं कहूं कि उत्तर की तरफ जा रहा हूं मैं सीधा, तो मैं आपको कहूं दोस्तों कि मैं राइट साइड घूम गया, मेरा राइट ये होगा दोस्तों, तो मैं क्लॉक की दिशा में घूमूंगा, मैं क्लॉक की दिशा में घूमूंगा। अब मैं आपको कहूं कि शाम उत्तर की तरफ जा रहा है, वो लेफ्ट दिशा में घूम गया, तो आपको एंटी क्लॉक, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी सीधे चलती है राइट साइड में, आपको घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर दोस्तों चलना है। तो आपको दोस्तों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ लेना है, और आपको दोस्तों समझ में भी आई होगी। नहीं समझ में आएंगे तो एक बार इनको दोस्तों खुद स्वयं से समझना, राइट साइड को और लेफ्ट साइड को। यदि दोस्तों अपने को इन चीजों के बारे में यदि नॉलेज अच्छे से हो गया तो कोई भी क्वेश्चन अपने को करने में आसानी होगी। अब मैं कहूं दोस्तों एक कंसेप्ट आता है शैडो का, छाया का। वो दोस्तों आपको किस तरीके से देखना है। सूर्य दोस्तों जब उदय होता है, जब दोस्तों सूर्य है वो उदय होता है, तो दोस्तों पूर्व दिशा के अंदर उदय होता है, पूर्व दिशा के अंदर उदय होता है, और छिपता है तब पश्चिम दिशा के अंदर। मैं कहूं दोस्तों, और दोस्तों सूर्य है वो शाम को पश्चिम दिशा की तरफ रहता है। छाया से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी अभी अपन यानी कि छाया का है, क्वेश्चन के साथ देखेंगे किस तरीके के अपने को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको यह चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों कि सूर्य की स्थिति शाम को कौन सी दिशा में रहती है और सुबह को कौन सी दिशा में होती है। दोस्तों अपन ने शैडो का कंसेप्ट पढ़ा था। अब दोस्तों अपन शैडो का जो कंसेप्ट है उसको क्वेश्चन के साथ एक बार रियलाइज करते हैं। यदि दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है रमेश की छाया सुबह 7 AM, सुबह 7 बजे दाएं हाथ की तरफ पड़ रही है, उसके राइट हैंड की तरफ पड़ रही है। मैं कहूं दोस्तों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आपको दोस्तों समझाने के लिए मैं एक बार दोस्तों अपने को पता है सूर्य उदय जो पूर्व दिशा के अंदर होता है। मैं कहूं दोस्तों यदि सुबह के टाइम में मैंने आपको समझाया था, सुबह के टाइम में जब सूर्य पूर्व दिशा के अंदर उदय होता है तो छाया पश्चिम दिशा की तरफ पड़ेगी, और यदि अपन पश्चिम दिशा के शाम को अपन खड़े हैं तो दोस्तों सूर्य, यदि सूर्य की स्थिति पश्चिम दिशा में है तो अपनी छाया पूर्व दिशा के अंदर पड़ेगी। जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको कहूं रमेश की जो छाया है दोस्तों उसके राइट हैंड की तरफ पड़ रही है, रमेश की जो छाया है उसके राइट हैंड की तरफ पड़ रही है, तो बताइए कि रमेश का मुंह है किस दिशा में है। दोस्तों यदि आप एक बार स्वयं को सुबह के टाइम यदि अपन पूर्व दिशा के अंदर सूर्य उदय हो रहा है तो अपन खड़े हैं दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, दक्षिण दिशा की, तो आपका राइट साइड कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट हैंड पश्चिम दिशा की तरफ होगा क्या, राइट हैंड आपका पश्चिम दिशा की तरफ होगा क्या दोस्तों। तो इसकी छाया है दोस्तों, रमेश की छाया है वो पश्चिम दिशा के अंदर पड़ रही है, इसकी छाया पश्चिम दिशा के अंदर पड़ रही है, तो रमेश का मुंह है दक्षिण दिशा की तरफ होगा। जब यदि आप दक्षिण दिशा में खड़े हैं तब ही आपकी छाया आपके दाएं हाथ राइट हैंड की तरफ पश्चिम दिशा में पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिणी दिशा की ओर जा रही है। एक रेलगाड़ी है वो दोस्तों उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। यदि उस समय हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, दोस्तों हवा है वो पश्चिम से बह रही है पूर्व की तरफ, हवा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है,
तो बताओ रेलगाड़ी की धुआं किस दिशा की ओर जा रही है। तो दोस्तों रेलगाड़ी की जो धुआं है वो अपने को पता लग गया दोस्तों, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दोस्तों हवा की स्थिति है वो पश्चिम से बह रही है पूर्व की तरफ, पश्चिम से बह रही है पूर्व की तरफ। तो दोस्तों और रेलगाड़ी दोस्तों उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ आ रही है, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। तो हवा दोस्तों यदि रेलगाड़ी जाएगी तो उसकी जो धुआं है वो दोस्तों ऊपर जाएगी, उत्तर की तरफ जाएगी। और जब हवा का वेग आएगा पश्चिम से तो दोस्तों हवा की स्थिति है वो हवा के साथ ही धुआं की स्थिति भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो हवा दोस्तों पूर्व दिशा की ओर बहने लगेगी। हवा है जो पूर्व दिशा की ओर बह रही है उसके साथ ही धुआं भी पूर्व दिशा की ओर बहने लगेगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आया? यदि आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि हाँ हमें ये क्वेश्चन समझ में आया। दोस्तों यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, विजय उत्तर की ओर जाता है। विजय है वो दोस्तों उत्तर की ओर जा रहा है तथा उसने वह दाएं मुड़ता है तथा उत्तर की ओर जा रहा है। उसके बाद दोस्तों जो विजय है वह दाएं मुड़ता है। विजय है वो दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दोस्तों वह बाएं एंटी क्लॉकवाइज बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है दोस्तों, फिर बाएं मुड़ता है तथा बताइए कि विजय अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो दोस्तों जिस दिशा के अंदर विजय जा रहा है वह है उत्तर दिशा, वह है दोस्तों उत्तर दिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। विनोद है जो उत्तर दिशा के अंदर दोस्तों 10 मीटर चलता है तथा पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चला। जो दोस्तों विजय है वो पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है तथा अंत में बाएं मुड़कर दोस्तों अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चला। तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की। दोस्तों जो ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उनके टाइप्स समझा रहा हूं, इनसे संबंधित दोस्तों अपन काफी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं आपको इजी लेवल से लेके हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। लेकिन दोस्तों अपने को ये क्वेश्चन पहले समझने होंगे, इनका कंसेप्ट समझना होगा, किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से अपने को आंसर इनके देने हैं। तो अपने को दोस्तों बताया है कुल कितनी दूरी तय करनी होगी। विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की। तो अपने को पता है दोस्तों इसने पहले 10 मीटर चला, फिर 30 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ के 50 मीटर चला था। तो अपने को दोस्तों इनकी स्थिति है वो देखनी है कि यह कितनी मीटर चला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 मीटर। यदि अपन इसकी कुल दूरी को यदि अपन ऐड करते हैं तो 90 आ रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन के अंदर दे रखा है ऑप्शन नंबर डी 90 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले दोस्तों आगे, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यदि आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद, एक व्यक्ति है दोस्तों वो उत्तर की तरफ 100 मीटर जाने के बाद दाएं मुड़ता है।
क्लॉकवाइज दोस्तों, मैंने आपको बताया था जहां आपको राइट साइड मुड़ना है तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है दोस्तों, दाएं मुड़ता है। अब देखो दोस्तों, दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, तो अपने को दोस्तों ये दाएं मुड़ के 75 मीटर चला, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है। अब दोस्तों आपको फिर दे रखा है क्लॉकवाइज राइट साइड के अंदर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। तो अपने को दोस्तों यहां से इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 100 मीटर लिख देंगे। 100 मीटर चला दोस्तों, तथा अंतिम समय वह दाएं मुड़ता है तथा 25 मीटर जाता है। दोस्तों आप यहां दाएं की जगह बाएं कर लीजिए, तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। अंत में वह दोस्तों बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है, तथा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों अपने को पूछा है कि जो व्यक्ति है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो दोस्तों अपने को पता लग गया, इसका अंतिम बिंदु ये है। अंतिम इसकी स्थिति दोस्तों यहां आके रुक गई 25 मीटर पे, और इसका प्रारंभिक बिंदु ये है। तो दोस्तों अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि यह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर चला। जो अपन ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था उसके अंदर दे रखा था कि वह कितनी दूरी तय की। तो अपने जिस दूरी को यदि इसके अंदर पूछता है कि अपन को कितनी दूरी तय की, तो अपन के दोस्तों 100, 75, 100 और 25 को ऐड करके इसका राइट आंसर देना होता। लेकिन अब पूछा है यह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो अपने को दोस्तों पता है ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, और प्रारंभिक बिंदु और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 75 मीटर है। अपने को कैसे पता लगी, ये 75 मीटर ऊपर इसने दूरी तय की थी। ये 75 है, ये 25 मीटर है। तो दोस्तों अपने को पता लग गया 75 और 25 100 मीटर। यह है अभी अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी दोस्तों 75 मीटर इसने दूरी है। तो दोस्तों अब पूछा है यह किस दिशा में और कितने मीटर दूरी तय की। तो दोस्तों अपने को पता लग गया यह पूर्व दिशा के अंदर जा रहा है और इसने 100 मीटर की दूरी तय की। 100 मीटर की दूरी तय नहीं की दोस्तों, इसने 100 मीटर की दूरी का इस दो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के अंदर डिस्टेंस है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6। शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। अपने को दोस्तों कोई भी डायरेक्शन इसमें दे नहीं रखी कि शंकर उत्तर में चलता है, पूर्व में चलता है, या दक्षिण में चलता है, या पश्चिम में चलता है। अपने को दे रखा है शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। तो अपने को दोस्तों यही बात अपने को दिमाग में रखनी है, जो शंकर है वह अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। तो सीधे आप कोई भी साइड XYZ कोई भी साइड चुन लीजिए दोस्तों। शंकर है वो अपने विद्यालय से सीधे 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। तो दोस्तों दाईं ओर क्लॉकवाइज राइट साइड दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दोस्तों पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर क्लॉकवाइज घूमता है और 2 किलोमीटर जाता है। देखें दोस्तों आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो चीज देखते हैं अपन। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में दोस्तों, तो दोस्तों इसका विद्यालय है, यह विद्यालय से चलना प्रारंभ किया था। इसका जो घर है दोस्तों वो दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो हाँ अपने को पता लग गया दोस्तों कि इसका जो घर है वो दक्षिण पूर्व में स्थित है।
तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो दोस्तों अपने को यह बात पता लग गई कि इसका घर है वो उत्तर से उत्तर पूर्व के अंदर स्थित है, तो शंकर ने चलना प्रारंभ उत्तर दिशा की तरफ से किया था। जब भी दोस्तों आपको यानी कि पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन हो XYZ, आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि शंकर अपने विद्यालय से सीधा चलना प्रारंभ करता है, सीता अपने घर से सीधी निकलती है, तो आपको सबसे पहले तो आपको यानी कि प्राथमिकता देनी है उत्तर की तरफ। आप कहीं भी रहें, कहीं भी आपको चलने के लिए कहा जाए तो आप सीधा उत्तर की तरफ चलें। बाकी क्वेश्चन है, अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसी स्थिति देखेंगे, आपको मैं समझाऊंगा, तो आपके दोस्तों ये बात समझ में जरूर आएगी। दोस्तों एग्जाम में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनसे मैं आपको अवगत रूबरू करवा रहा हूं, और आपको मेरे जो भी मैंने क्वेश्चन बताए वो समझ में भी आ रहे होंगे। यदि दोस्तों आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारी क्लास में लाइव हैं, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अपन चलते हैं। यदि उत्तर पूर्व हो जाए, दोस्तों अपने को पूछा है, अपन सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। अपने को पता है उत्तर यहां है, उत्तर के सामने वाली दिशा दक्षिण है, और दोस्तों दक्षिण से पूर्व, और पूर्व के सामने वाली दिशा दोस्तों पश्चिम है। अब अपने को देखना है दोस्तों प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है। यदि उत्तर पूर्व हो जाए, यदि क्वेश्चन में कह रखा है दोस्तों यदि उत्तर है वो पूर्व हो जाए, उत्तर है जो पूर्व हो जाए, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो दक्षिण है उसको क्या कहा जाएगा? अब अपने को पता है दोस्तों पूर्व के सामने वाली दिशा पश्चिम, तो अपने को दोस्तों यदि पूर्व की स्थिति बदल गई तो पश्चिम की भी स्थिति बदल जाएगी। पूर्व के सामने वाली दिशा पश्चिम, और दोस्तों यदि अपन क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्लॉकवाइज घूमने से दोस्तों पश्चिम है वो उत्तर की तरफ आता है, तो दोस्तों उत्तर की तरफ आएगा। तो दोस्तों उसी तरीके से अपन क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उत्तर है वो पश्चिम में चला जाएगा, और अपन क्लॉकवाइज घूमते हैं दोस्तों तो दक्षिण पूर्व की जगह आ जाएगा। इनकी सबकी स्थिति बदल दी गई दोस्तों। तो अब पूछा है दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों दक्षिण कहां है, लेकिन अब स्थिति बदलने के बाद पश्चिम में हो गया, तो अब दक्षिण को अपन पश्चिम कह सकते हैं क्या दोस्तों? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ये एकदम जीरो लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है। आपको मैं इससे भी टफ और हाई लेवल के क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जरूर करवाऊंगा, लेकिन आज अपन जो भी अपने को एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे अपन रूबरू होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन वो देखो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने है। एक बार आप सब दोस्तों क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, आप एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, अपने को पहले दोस्तों आपको मैं समझाने के लिए डायरेक्शन बना लेता हूं, लेकिन दोस्तों आपको ये डायरेक्शन एग्जाम में नहीं बनाने हैं। आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि जो उत्तर है वो ऊपर की दिशा में आएगा, दक्षिण है वो उत्तर के सामने आएगा, पूर्व के सामने पश्चिम आएगा। आपको बस इतना सा आपको दिमाग के अंदर, यदि आपको डायरेक्शन संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए XYZ, आपको डायरेक्शन को दिमाग में रखनी ही होगी। तो दोस्तों यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, दोस्तों अपने को खैर यहां क्वेश्चन में दे रखा है कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। दोस्तों दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा? ये हो जाएगा क्या दक्षिण पश्चिम? तो दोस्तों उत्तर हो जाए तो दोस्तों अपने को दे रखा है कि दक्षिण और पश्चिम के बीच जो पश्चिम दक्षिण है वो उत्तर हो जाए। तो अपने को एक डायरेक्शन ओनली पता लग गई, तो अपन चारों डायरेक्शन निकाल सकते हैं। उत्तर के सामने वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। उत्तर के
आपको पता लग गया दोस्तों कि उत्तर है वो दक्षिण पश्चिम को माना जा रहा है, तो उत्तर के सामने वाली दिशा दोस्तों दक्षिण हो जाएगी क्या? अपन दोस्तों यदि क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं दोस्तों, तो 90 डिग्री का इनके बीच के अंदर जो कोण बनता है वहां दोस्तों मैं यहां पूर्व लिख सकता हूं क्या? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था दो दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये देखो दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनता है, तो अपने को पता लग गया कि दो दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो पूर्व की स्थिति अपने को दोस्तों पता होनी होगी कि यह उत्तर पश्चिम की जगह पूर्व माना जाएगा। अब आपको पता लग गया कि पूर्व की स्थिति क्या है, तो पश्चिम की स्थिति आप बेझिझक बता सकते हैं कि पूर्व के सामने वाली दिशा ही पश्चिम होगी। तो दोस्तों अपने को इसके सामने वाली दिशा पश्चिम लिख देना है। बाकी आपको पूछा है तो उत्तर पूर्व में क्या हो जाएगा। अब अपने को दोस्तों पता लग गया उत्तर पूर्व कहाँ आएगा, पश्चिम की जगह उत्तर पूर्व आएगा, तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। अब दोस्तों अपने को पूछा है उत्तर पूर्व में, तो दोस्तों को अपने को देखना है उत्तर पूर्व में, यहां की स्थिति पूछी है, उत्तर पूर्व के अंदर क्या हो जाएगा, तो उत्तर पूर्व के अंदर दोस्तों दक्षिण है, वह बी नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने को पता लग गया दोस्तों। एक बार मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझाऊंगा। यदि दक्षिण पश्चिम में उत्तर हो जाता है दोस्तों, आपको देखना है दक्षिण पश्चिम कहां है, दक्षिण और पश्चिम की स्थिति यहां है, दक्षिण और पश्चिम की स्थिति यहां है, आपको पता लग गया। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो अपने को दोस्तों दक्षिण और पश्चिम को उत्तर कर देना है, तो उत्तर पूर्व में क्या हो जाएगा, तो अपने को पता लग गया उत्तर दक्षिण पश्चिम में आएगा, तो उत्तर के सामने दक्षिण आएगा दोस्तों। अब अपने को यदि अपन क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे घूमते हैं तो पूर्व की स्थिति पता लगती है, और जब अपने को पूर्व की स्थिति पता लगती है तो अपन बेझिझक पश्चिम की स्थिति उसके सामने वाली दिशा को कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, उत्तर पूर्व में क्या हो जाएगा। जो दोस्तों अपने को उत्तर पूर्व दे रखा है उसके अंदर पूछा है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो अपन बेझिझक बताते हैं कि दक्षिण है वही उत्तर पूर्व में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विनोद उत्तर दिशा में 10 मीटर चला। दोस्तों अपने को कह रहा है कि विनोद है वो 10 मीटर उत्तर दिशा के अंदर चला। नेक्स्ट अपने को दे रखा है पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़के 50 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो विनोद ने कुल कितनी दूरी तय की। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, वह दोबारा रिवाइज हो गया, लेकिन अपन दोस्तों कोई बात नहीं, इसको भी फिर से एक बार समझने का आपको मौका मिला। तो दोस्तों यह फिर से बाएं मुड़के 50 मीटर दूरी तय की। तो अपने को मैंने बताया था जिस तरीके से यदि आपको दूरी तय की करना पूछता है तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि यह 90 मीटर दूरी कुल विनोद ने तय की। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 90 मीटर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, महेश 10 किलोमीटर, महेश है वो दोस्तों 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। दोस्तों महेश है वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया। अब अपने को कह रहा है वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। दोस्तों अपने को उत्तर की स्थिति पता लग गई और दक्षिण की स्थिति पता लग गई कहां है। अब यह दक्षिण से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर जाता है
और अब कह रहा है 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है, तो जहां से गया है उसी तरफ ये 6 किलोमीटर आएगा। जहां से इसने चलना प्रारंभ किया था उसी साइड के अंदर दोस्तों ये 6 किलोमीटर दोबारा आता है, 6 किलोमीटर दोबारा आता है, 6 किलोमीटर। अब अपने को पता लग गया ये 6 किलोमीटर दोबारा आता है, तो जहां से इसने चलना प्रारंभ किया था वहां से दूरी कितनी बच गई दोस्तों? 4 किलोमीटर। दोस्तों ये इसकी कुल दूरी है 10 किलोमीटर। अब ये यहां से 6 किलोमीटर दोबारा आ गया, यहां 6 किलोमीटर ये दोबारा आ गया, तो दोस्तों बची दूरी है वो 4 किलोमीटर बची है। तो ये प्रारंभिक स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी पे दोबारा आ गया, फिर से आ गया, दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। दोस्तों अब ये 3 किलोमीटर है जो पूर्व की ओर जाता है, 3 किलोमीटर दोस्तों यह पूर्व की ओर जाता है। तो वह बताइए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर कितनी दूरी पे है, प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पे है। तो दोस्तों अपने को इसकी स्थिति पता लग गई, यह है दोस्तों अपने प्रारंभिक स्थान से। दोस्तों मैं आपको एक छोटे से कंसेप्ट से समझाऊंगा। दोस्तों मैं कहूं मैं दक्षिण दिशा से चलना प्रारंभ करता हूं, उत्तर में 3 किलोमीटर जाता हूं, उत्तर में दोस्तों मैं 3 किलोमीटर जाता हूं, फिर मैं राइट साइड में 2 किलोमीटर चलता हूं, राइट साइड में 2 किलोमीटर चलता हूं और रुक जाता हूं। तो अब बताइए मैं किस दिशा में हूं, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूं? मैंने ये पूछा है मैं प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूं। तो दोस्तों आपको ये मेरा पता लग गया, प्रारंभिक स्थान है तो मेरा पूर्व हो जाएगा दोस्तों ये, सॉरी दोस्तों पश्चिम, पश्चिम हो जाएगा दोस्तों मेरा ये, पूर्व हो जाएगा दोस्तों ये, उत्तर हो जाएगा सामने वाली दिशा और नीचे वाली दिशा दोस्तों दक्षिण। तो दोस्तों मेरी स्थिति है, अब मैं अंतिम स्थान में कौन सी दिशा में हूं, तो मैं उत्तर पूर्व में हूं क्या दोस्तों? अब आप बता सकते हो कि मेरा अंतिम जो स्थान है वो मैं किस दिशा में हूं, उत्तर पूर्व के अंदर मेरी स्थिति होगी, उत्तर पूर्व में। तो दोस्तों आपको यह चीज कंफ्यूज नहीं होना है कि वह पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चला, तो आपको यह नहीं बताना है कि पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर। आप सोचो कि यदि इसकी स्थिति ये पूर्व दिशा में जा रहा है तो इसकी दिशा भी पूर्व ही हो जाएगी, उस चीज का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं जो आपको बात समझा रहा हूं वो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, महेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। महेश है वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व, वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। जो दोस्तों यहां से इसने चलना प्रारंभ किया था दक्षिण की तरफ से उत्तर की तरफ, यह है फिर से 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है। तो इसने दोस्तों 6 किलोमीटर की जो दूरी तय की है वह जहां से आया है वहीं फिर 6 किलोमीटर जाके रुक गया, तो बीच के अंदर दोस्तों 4 किलोमीटर, अब यह प्रारंभिक स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। प्रश्न में दे रखा है दोस्तों फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है दोस्तों, तो अपने को इसकी दिशा पता लग गई दोस्तों, यह उत्तर पूर्व के अंदर है।
तो दोस्तों ऑप्शन के अंदर सबसे पहले अपने देखो उत्तर पूर्व दे रखा है क्या, ऑप्शन नंबर ए में उत्तर पूर्व दे रखा है और सी में उत्तर पूर्व दे रखा है। तो अपने को पता लग गया दोस्तों इसका राइट आंसर या तो होगा ए, या होगा बी, या होगा सी। बी और डी इसके राइट आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी स्थिति है लास्ट की डायरेक्शन की वो नहीं दे रखी। तो अपने को इसका आंसर भी पता लग गया दोस्तों, या तो ए होगा या सी होगा। अपन आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों। पूछा है कितनी दूरी पे है, अब वह कितनी दूरी पे है। तो अपने को दोस्तों अपने को इनको नाम दे देना है दोस्तों, ओ इसको दे देना है दोस्तों। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। इसका नाम दे देना है दोस्तों अपने को ओ, इसका दे देना है दोस्तों अपने को सी, और इसका दे देना है दोस्तों अपने को बी। तो दोस्तों आपको यदि इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो हल करने हैं, तो आप एक सूत्र दे रखा होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसी से दोस्तों ये क्वेश्चन अपना सोल्व होगा। अपन दोस्तों क्वेश्चन करते हैं आगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब अपने को क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, कर्ण की स्थिति पूछी है अपने को, आधार की स्थिति 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यदि अपन इनको सोल्व करते हैं दोस्तों, तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। यदि अपन इनको सोल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर 5 आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के अंदर इसका राइट आंसर होगा 5 किलोमीटर। तो दोस्तों इनकी दूरी पूछी है ओ से सी की, तो वो दूरी अपने को पता लग गई दोस्तों, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, और यह उत्तर पूर्व दिशा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधा विश्वविद्यालय जाना चाहती है। जो सुधा है दोस्तों वो विश्वविद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर जो पूर्व दिशा में स्थित हैं। दोस्तों सुधा के जो घर है वो पूर्व दिशा के अंदर स्थित हैं, पूर्व दिशा के अंदर स्थित हैं। वह विश्वविद्यालय जाना चाहती है, अपने घर से जो पूर्व दिशा में है, अपने घर से चलकर चौराहे पर जाती है। दोस्तों इसके घर यदि अपने को पूर्व दिशा में पता लग गया, तो इसका चौराहा है जो बीच का जो सेंटर है दोस्तों, वो सभी डायरेक्शन के बीच का सेंटर हो जाएगा। क्या अपन मान सकते हैं क्या दोस्तों? तो अपने को ये मानना है इसका घर है जो पूर्व दिशा में है, और यह अपने घर से निकलकर चौराहे पे जाती है। बाईं तरफ दोस्तों, बाईं तरफ है सड़क है, मॉल तक जाती है। आप दोस्तों सड़क और मॉल के बीच के अंदर जो लिख लिए, सड़क बाईं तरफ सड़क जो मॉल तक जाती है, इसके बाईं तरफ दोस्तों एक सड़क है जो मॉल तक जाती है। ठीक सामने रेलवे स्टेशन है, और दोस्तों सुधा है उसके ठीक सामने यह चौराहे पे खड़ी है, इसके ठीक सामने रेलवे स्टेशन है। दोस्तों अपन मान सकते हैं इसके ठीक सामने वाली दिशा के अंदर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों एक डायरेक्शन बच गई अब, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के अंदर दोस्तों अपन विश्वविद्यालय इसका मान सकते हैं क्या? विश्वविद्यालय। अपने को क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों विश्वविद्यालय किस दिशा में है। दोस्तों अपने को 3 यदि इसकी डायरेक्शन, इनकी पोजीशन दे दी कि रेलवे स्टेशन है वो दक्षिण में है, इसका घर पूर्व में है, और दोस्तों रेलवे स्टेशन पश्चिम में, इसका घर पूर्व में है, और मॉल है वो दक्षिण दिशा में है। तो दोस्तों अपने को इसकी स्थिति पता लग गई।
अब लास्ट के अंदर एक दिशा बच गई उत्तर, जो अपन मान सकते हैं कि विश्वविद्यालय है जो उत्तर दिशा में है।